हेलो दोस्तों, जय श्री राम। रामायण की कथा तो सभी ने सुनी या पढ़ी होगी, जिससे श्री राम और माता सीता के जीवन से जुड़े पहलुओं को दिखाया गया है। उनमें से एक कहानी में बताया गया है कि कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम राम अपनी पत्नी सीता को एक धोबी की बातों में आकर अयोध्या छोड़कर जाने को कह दिए थे। लेकिन क्या आपको पता है कि वह धोबी के रूप में जन्मा एक पक्षी था, जिसके श्राप की वजह से ही माता सीता को वन में भटकना पड़ा था। जी हाँ, आपने सही सुना, माता सीता को श्राप मिला था। आज हम आपको बताएंगे कि देवी सीता को किस बात की सजा मिली जो उन्हें वन वन भटकना पड़ा। मिथिला नगरी में जनकराज वंश के राज्य करते थे। उन्हीं से एक राजा सिरध्वज थे। एक यज्ञ के लिए वो जमीन जोत रहे थे। उसी समय वहाँ से एक छोटी कन्या निकलती है। सुंदर कन्या को देखकर राजा को बहुत खुशी हुई। उन्होंने उस कन्या को अपनी पुत्री बना लिया। उसका सीता नाम रखा। एक दिन सीता अपनी सहेलियों के साथ बगीचे में खेल रही थी। वहाँ उन्होंने एक तोते का जोड़ा दिखाई दिया, जो बहुत ही खूबसूरत था। वो दोनों पक्षी एक पर्वत की चोटी पर बैठकर बात कर रहे थे। पृथ्वी पर श्री राम नाम से विख्यात एक बड़े सुंदर राजा थे। उनकी महारानी का नाम सीता है। श्री राम सीता के कई वर्षों तक राज्य करेंगे। धन्य है वे जानकी देवी और धन्य है वे श्री राम तोते की ऐसी बात सुनकर सीता ने सोचा कि ये दोनों तो मेरे बारे में ही बात कर रहे हैं। इन्हें पकड़कर मैं इनसे अपने जीवन से जुड़ी सारी बातें पूछ सकती हूँ। इसलिए उन्होंने अपनी सहेलियों से इन दोनों पक्षियों को पकड़कर लाने को कहा। उनकी सहेलियां उस पर्वत पर गई और दोनों पक्षियों को पकड़कर ले आई। माता सीता पक्षियों से कहती है कि तुम दोनों बहुत सुंदर हो, देखो डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुँचाऊंगी। तुम बस मुझे ये बताओ कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। राम कौन है और सीता कौन है, तुम उनके बारे में कैसे जानते हो। माता सीता के पूछने पर दोनों पक्षी बताते हैं कि एक बहुत विख्यात महर्षि वाल्मीकि है। हम दोनों उन्हीं के आश्रम में रहते हैं। महर्षि ने रामायण नाम का एक ग्रंथ लिखा है, जिसका पाठ उन्होंने अपने शिष्यों को भी कराया है। वो पक्षियों ने सीता को ये भी बताया कि इसमें महर्षि वाल्मीकि ने बताया है कि महर्षि श्रम के द्वारा किए गए पुत्रष्टि एक से प्रसन्न होकर भगवान विष्णु, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने 4 मानव शरीर धारण कर पृथ्वी पर जन्म लेंगे। बड़े होने पर श्री राम महर्षि विश्वामित्र अपने छोटे भाई लक्ष्मण के साथ हाथ में धनुष लिए मिथिला आएंगे और शिवजी के धनुष को तोड़कर सीता से विवाह करेंगे। फिर इस पक्षी के जोड़ी ने कहा, सुंदरी, हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, अब हमें छोड़ दो, हम जानना चाहते हैं। पक्षियों की बातें सुनकर माता सीता के मन में और भी बातें जानने की इच्छा हुई। उन्होंने उन दोनों से पूछा कि राम कहाँ हैं, वो किसके पुत्र हैं, कैसे आकार मिथिला जानकी से विवाह करेंगे। नर तोता बोला, श्री रामचंद्र का मुख कमल के समान सुंदर नेत्र, बड़े बड़े और खिले हुए नासिका, ऊंची पतली भुजाएं, घुटनों तक गला शंख के समान होगा। मैं उनका क्या वर्णन करूं, जिनके गुणों का बखान 100 मुख वाला भी नहीं कर सकता। दोनों पक्षी कहते हैं कि जानकी देवी धन्य है, जो जल्दी ही रघुनाथ जी की पत्नी बनकर उनके साथ कई वर्ष तक राज्य करेंगी। लेकिन तुम कौन हो। पक्षियों की बातें सुनकर सीता ने कहा कि जिसे तुम लोग जानकी कह रहे हो, वो मैं ही हूँ। माता सीता उन्हें कहती है कि मैं तुम दोनों को तभी छोड़ूंगी जब श्री राम यहाँ आकर मुझसे विवाह करेंगे। तब तक तुम दोनों आराम से मेरे घर में रह सकते हो। यह सुनकर मादा तोता जानकी से कहती हैं कि हम वन के पक्षी हैं, हमें घर में सुख नहीं मिलेगा। मैं गर्भवती हूँ, मुझे जाने दो, मैं अपने स्थान पर जाकर बच्चे पैदा करूंगी। आप चाहे तो उसके बाद फिर से यहाँ आ जाऊंगी। उसके कहने पर भी माता सीता ने उसे नहीं छोड़ा। तब उसके पति यहाँ ने नर तोते ने कहा, सीता, मेरी पत्नी को छोड़ दो,
गर्भवती है, जब ये बच्चे को जन्म दे देगी तब उसे लेकर मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। तब माता सीता ने कहा, तुम आराम से जा सकते हो, तुम घबराओ नहीं, मैं इसके अच्छे से देखभाल करूंगी। सीता माता तोते को छोड़ने से मना कर दिया तो वो पक्षी दुखी हो गया। पक्षी दोबारा सीता जी से निवेदन करता है कि मैं अपनी पत्नी के बिना जिंदा नहीं रह सकता, इसलिए इसे छोड़ दो। माता सीता, तुम बहुत अच्छी हो, मेरी प्रार्थना मान लो। इस तरह उसने बहुत समझाया, लेकिन सीता ने उसकी पत्नी को नहीं छोड़ा। तब मादा पक्षी ने क्रोध में सीता को श्राप दे दिया कि अरे, इस प्रकार तू मुझे इस समय अपने पति से अलग कर रही है, वैसे ही तुझे भी स्वयं भवती की अवस्था में श्री राम से अलग होना पड़ेगा। कुछ दिन बाद पति से बिछड़ने के दुख में मादा पक्षी के प्राण निकल गए। पत्नी की मौत हो जाने पर नष्ट पक्षी दुखी हो गया। फिर वह सीता जी से बोला कि मैं मनुष्य से भरी श्री राम की नगरी अयोध्या में जन्म लूंगा, मेरे ही कारण तुम्हें पति के वियोग का दुख उठाना पड़ेगा। ये कहकर वह वहाँ से उड़ जाता है। कुछ साल बाद उसका जन्म अयोध्या में धोबी के घर हुआ। उस धोबी के कारण सीता जी का अपमान हुआ। उन्हें अपने पति श्री राम से अलग होना पड़ा। उस तोते का श्राप ही सीता जी के पति श्री राम से बिछड़ने का कारण बना। इसलिए जब माता सीता गर्भवती थीं, तो उन्हें भी पति से दूर वन में रहना पड़ता है। आपने लोगों से कहते सुना होगा कि हमें हमारे कर्मों का फल यही मिलता है। इस कहानी से यह बात सिद्ध भी हो जाती है, कर्म के फल से कोई भी नहीं बच सकता, फिर चाहे वो भगवान राम हो या सीता, सभी को अपने कर्मों का फल भोगना पड़ता है। अगर आपको ये मेरा